सबसे पहले आप सबको नमस्कार। आप लोग जुड़े और हम लोग ये सेशन अब स्टार्ट कर रहे हैं वैसे लोगों के लिए जो लोग हम लोगों के साथ कनेक्टेड हैं और हमारे बिजनेस का इम्पोर्टेंट पार्ट बनने जा रहे हैं। उन लोगों के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम अपनी कंपनी क्या करती है और क्या क्या सर्विसेज है, प्रोडक्ट है, कैसे मार्केटिंग हम लोग कर सकते हैं, कैसे सर्विस कस्टमर को देंगे, टेक्निकल ट्रेनिंग वगैरह सारी चीजों हम लोग कवर करेंगे। एक शेड्यूल फिक्स हो गया है जिसमें हम लोग रात को 9 बजे कनेक्ट होंगे। 45 मिनट टू 1 आवर तक का ये पूरा सेशन रहेगा जिसमें फोकस रहेगा हम लोगों का कि कैसे हम लोग सर्विसेज, कैसे क्या क्या प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, कैसे हम लोग प्रोडक्ट का सर्विसेज लोगों को दे सकते हैं, डेमोस्ट्रेशन कैसे देखते हैं, पूरी ट्रेनिंग होगी। तो ये एक पूरा प्योर टेक्निकल ट्रेनिंग होगा। तो इसमें हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, इसीलिए नहीं है क्योंकि जो ट्रेनिंग होगा, जो चीज हम लोग आप लोगों को भेजेंगे, जो ट्रेनिंग देंगे, उसका वीडियो 1 से 2 दिन में बना के फिर आप लोगों को मिल जाएगा। तो उसको बैठ के आप समझ सकते हैं, सुन सकते हैं और दोबारा रिपीट कर सकते हैं। ये एक टेक्निकल फील्ड है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में, थोड़ा सा आपको समय भी देना पड़ेगा और और आपको थोड़ा इसका प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। अगर आप लोगों के पास लैपटॉप अवेलेबल रहेगा या घर में सिस्टम अवेलेबल है तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं रहेगा तब भी हम लोग इस पर ट्रेनिंग देंगे और एक एक करके वीडियो के माध्यम से आप लोगों को गाइड करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट और सर्विसेज कैसा है और किस तरह से उसको सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम ब्रजेश कुमार सिंह हुआ और मैं इस कंपनी को लीड करता हूँ। इस कंपनी में मैं डायरेक्टर के पोस्ट पे हूँ और मेरी जवाबदेही है सेल्स के लिए और मेरी जवाबदेही है नई टीम जो आती है उनको ट्रेन करने के लिए। तो आज से हम लोग ये फ्रेश से स्टार्ट किए हैं। एक बार पहले भी हम लोगों ने ट्राई किया हुआ था लेकिन एंगेजमेंट की वजह से थोड़ी सी डिस्टरबेंस आई। तो आज से हम लोग स्टार्ट किए हैं और ये रेगुलर चलेगा। इवन दो हम लोग संडे को भी कनेक्ट होंगे 9 to 10 के बीच में, है ना। और इसी तरह से जूम पे कनेक्ट होंगे। इस जूम का एक प्रोसीडियर मैं केवल जस्ट आप लोगों को बता दूं कि जूम में आपका वॉइस और वीडियो बंद किया हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर आप बोलने लगेंगे और आपका अगर वीडियो आ जाता है तो थोड़ी सी डिस्टरबेंस होती है। तो आपको अगर कुछ मैसेज मुझे देना है तो आप देखिएगा आपके जूम में नीचे चैट लिखा हुआ है। तो चैट पे क्लिक करके और आप कुछ बताना चाहते हैं तो आप हमें भी बता सकते हैं और पूरे लोग भी देख सकते हैं। तो आप चैट के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं चैट में आपको हाय लिख रहा हूँ, है ना। मैं अभी चैट में हाय टू ऑल मैंने लिख दिया, है ना। तो ये सारे लोगों के लिए हो गया, सब लोगों को दिख रहा होगा। तो आप भी उधर से इसको रिप्लाई कर सकते हैं, एवरीवन हो रहा है ये और सब लोग देख सकते हैं। तो हम लोग चैट के माध्यम से कन्वर्सेशन करेंगे और ये 2 दिन 3 दिन का सेशन एक बार कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं आप लोगों से 1 to 1 आफ्टरनून में बात भी करूंगा और जिसमें हम लोग चीजों को डिस्कस करेंगे। अगर आपका कुछ पर्सनल ओपिनियन होगा, अगर आपको कुछ पर्सनल चीजें समझनी होंगी तो हम लोग 1 to 1 डिस्कस करेंगे। 2 दिन 3 दिन का ट्रेनिंग के बाद एक दिन हम 1 to 1 डिस्कस करेंगे। मैं अपना 1.5 से 2 घंटा समय रखूंगा आप लोगों के लिए और आप लोगों से बात करूंगा। तो मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो ये डायनोड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के सेशन में आप लोग ज्वाइन किए हैं और ये कंपनी आपको 97 से काम कर रही है। करीब करीब 30 सालों से ये कंपनी काम कर रही है और ये कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में ही काम करती है। डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर बनते हैं और जिसको मार्केट में सेल किया जाता है। अभी इसका मार्केट ऑल ओवर इंडिया है। ऑल ओवर इंडिया में हम लोग प्रोडक्ट को सेल करते हैं और अब एक मूवमेंट ऐसा क्रिएट हुआ है जिसमें बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करना है। जैसे अभी अभी बिहार को ले लीजिए तो अभी आज के डे में बिहार में इलेक्ट्रिसिटी का सिचुएशन बहुत अच्छा है। लास्ट 4 5 सालों से अच्छा, धीरे धीरे अच्छा होते हुए अभी काफी अच्छा हो गया है। अब कंप्यूटराइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है। तो केवल बिहार में ही नहीं हो रहा, ऑल ओवर इंडिया में कंप्यूटराइजेशन हो रहा है। और ये जो ऑल ओवर इंडिया में कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, इसी कंप्यूटराइजेशन को करने में डायनोड सॉफ्टवेयर हेल्प करती है लोगों को कि कैसे बिलिंग कर सकते हैं, कैसे स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस का ऑटोमेशन कर सकते हैं, आउटस्टैंडिंग कैसे मेंटेन करेंगे। ये सारी चीजों के लिए हम लोग काम करते हैं जिसमें सॉफ्टवेयर बनता है, प्रोडक्ट बनता है, वेबसाइट डेवलपमेंट होता है, डिजिटल मार्केटिंग है। ये सब चीजों का डिटेल में मैं अब आगे आप लोगों को शेयर करूंगा। तो ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पटना में स्टैब्लिश्ड है। इसका ब्रांच एक दिल्ली में भी है और बाकी और सारे स्टेट्स में जैसे आप लोगों के साथ हम लोग जुड़े हैं काम करने के लिए, उसी तरह से और भी लोग जुड़ते हैं और काम करते हैं।
और सेल्स और सर्विस देते हैं। जो जहां रहता है वहां से सेल्स और सर्विस देता है, कंपनी लाइसेंस देती है और फिर उन्हें अपना शेयर और कमीशन मिलता है, जिसके ऊपर हम लोग अलग वन टू वन डिस्कस करेंगे। कंपनी कंपनी में अभी आज के डे में करीब करीब अगर फील्ड ऑफिसर को ले लें और जो फील्ड में काम कर रहे हैं और ऑफिस में, तो करीब करीब 100 लोगों के आसपास काम कर रहे हैं कंपनी में। कंपनी के 4-5 पार्ट हैं। जैसे एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करती है। एक टेस्टिंग की टीम है जो टेस्टिंग का काम करती है। एक सर्विस की टीम है, सर्विस देखती है कस्टमर्स का जिसको सॉफ्टवेयर लग गया। एक अकाउंट सेक्शन की टीम है और उसके बाद सेल्स टीम है जो फील्ड में सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करती है और साथ में कस्टमर का टेक केयर भी करती है। फील्ड में अगर किसी कस्टमर को अगर जाके सर्विस देना पड़ा तो सर्विस भी देती है। तो आप लोग जो जुड़े हुए हैं, आप लोगों से जो हम लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि आप फील्ड में रह के सेल्स और सर्विस का काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो तरह के सेल्स और सर्विस का काम है। पहला काम है जिसमें सेल्स करना है, सॉफ्टवेयर सेल करना है, वेबसाइट का ऑर्डर लेना है, डिजिटल मार्केटिंग का वर्क है। और दूसरा जो टास्क है कि जिस कस्टमर को आप सॉफ्टवेयर सेल कर दिए उसको सर्विस देना है। तो टेक्निकल सर्विस में दो तरह के सर्विसेज है। एक जो आप जानते हैं वो सर्विस देंगे और दूसरा कुछ कस्टमाइजेशन वगैरह होता है। तो कुछ पार्ट जो होता है वो सॉफ्टवेयर जो हेड ऑफिस में जो सर्विस टीम बैठी है वो आपको हेल्प करती है और साथ में कस्टमर को भी हेल्प करती है। तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो मेन होगा सॉफ्टवेयर में लोगों को मिलना, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बताना, समझाना और साथ में सॉफ्टवेयर का ऑर्डर लेना, इंस्टॉलेशन करना और फिर बाद में सर्विस देना। तो सॉफ्टवेयर का जब सेल होता है वहां पे भी आपका बेनिफिट होता है, जब सॉफ्टवेयर का जब सर्विस होता है और वहां से जो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट बनता है और वहां से जो पेमेंट आता है उसमें भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो ओवरऑल आप कंपनी के साथ जब जुड़ेंगे तो दोनों एंगल से जुड़ सकते हैं। एक हो गया कि आप पार्ट टाइम जुड़ना चाहते हैं, आपके पास समय है, 2-3 घंटे समय है और आप किसी शहर में रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, आप अगर मान लीजिए कि 1 मिनट में मुजफ्फरपुर है तो मुजफ्फरपुर में रह रहे हैं, या मुजफ्फरपुर से बाहर किसी छोटे टाउन में रहते हैं जो ब्लॉक लेवल का टाउन है, तो वहां भी आप काम कर सकते हैं। दूसरे ऐसा कि कोई आप प्रोफेशनल जॉब में है जहाँ पे आप मूवमेंट करते हैं और बिजनेस क्लास से मिलते हैं और उनको कुछ सर्विसेज देते हैं, वो लोग भी इस चीज को कर सकते हैं कि वो इन चीजों को समझते जाए और जब फील्ड में उतरेंगे, जब अपना दूसरा वर्कआउट कर रहे हैं उस समय इसकी भी बारे में बात करें कि इस तरह का भी एक काम होता है सर, अगर आपको चाहिए तो बोलिएगा, हम उसके लिए हैं यहाँ पे। तो पार्ट टाइम भी आप जुड़ सकते हैं कंपनी के साथ और फुल टाइम भी जुड़ सकते हैं। फुल टाइम जुड़ेंगे जब आप, तो आपके लिए अलग से फिर और भी ट्रेनिंग प्रोग्राम रखेंगे हम लोग। हो सकता है कि आपको पटना बुला ले 3-4 दिन के लिए और यहाँ बैठा के आपको ट्रेन कर दिया जाए। तो सब अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन अभी हम लोग 3-4 दिन पहले ट्रेनिंग ले, समझे चीजों को और फिर उसके हिसाब से जब एक बार हम लोग वन टू वन बात करेंगे तो उसमें सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन शुरू हो जाएगा। तो ये कंपनी का मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हम लोग कौन कौन सा सर्विसेज डील करते हैं, कौन कौन सा प्रोडक्ट डील करते हैं। तो सर्विसेज में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है ना, वेबसाइट डेवलपमेंट है और डिजिटल मार्केटिंग है। ये मेन 3 चीज है जिसमें कस्टमाइज सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि कोई भी आदमी अगर चाहता है कि उसके हिसाब से कुछ सॉफ्टवेयर बना दिया जाए तो हम लोग बनाते हैं और बना के उनको हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। तो एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया। दूसरा वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, उसी के अंदर वेब पोर्टल आता है। वेब पोर्टल भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ही पार्ट है। तो वेबसाइट डेवलपमेंट का काम होता है जिसमें जैसे अभी आप लोग www.dynotsoft.com खोलेंगे तो डायनोट सॉफ्टवेयर कंपनी के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे मिलेगा। अगर आप www. मान लीजिए कि कोई दूसरे कंपनी का जो वेबसाइट बना के रखे तो उनको खोलेंगे तो उनके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो ये वेबसाइट है और उसी के साथ साथ पोर्टल बनता है। पोर्टल का मीनिंग क्या हो गया, तो पोर्टल का मीनिंग हो गया कि अगर कोई आदमी चाहता है कि हमारे कस्टमर्स हैं मुझे सीधा ऑर्डर दे दे, या उनके साथ कुछ इंटरेक्शन है वो रजिस्ट्रेशन कर ले हमारे साथ, या हमको पेमेंट कर दे, या और भी कुछ प्रोसेस है तो उस पूरे प्रोसेस को फॉलो करे, तो वैसे कंडीशन में पोर्टल बनता है। और वो जो पोर्टल बनता है उसको वेब पोर्टल, मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट का ही पार्ट है। लेकिन इसी में दो तरह की चीज आती है, एक वेबसाइट डेवलपमेंट जो कि स्टैटिक होता है और एक जो पोर्टल होता है जो डायनेमिक की तरह एक्ट करता है। तो ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज है, एक वेबसाइट डेवलपमेंट है और एक डिजिटल मार्केटिंग का सर्विसेज है। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर आज के डे में है जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। अब किसी प्रोडक्ट का, किसी सर्विसेज का अगर हमको मार्केटिंग करना है तो अगर पहले का स्टाइल को देखिएगा तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो होता था उसमें क्या था, अगर मान लीजिए किसी ने एक रेस्टोरेंट खोला किसी शहर में
तो रेस्टोरेंट खोला है, और अगर वो फिर मार्केटिंग करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे भाई? तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग, पहले के स्टाइल के मार्केटिंग में अगर जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो लिफलेट बनवाएंगे, पंपलेट बनवाएंगे, पोस्टर बनवाएंगे, होर्डिंग बोर्ड लगवाएंगे शहरों में, है ना, और लिफलेट पंपलेट अपने किसी जो सेल्स के एग्जीक्यूटिव होंगे उनको ट्रेन करेंगे, और जहां 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 तहां पोस्टर चिपकवाएंगे, लिफलेट बंटवाएंगे, है ना, डिस्काउंट का ऑफर देंगे। तो डिस्काउंट का ऑफर तो आज भी देना पड़ेगा डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से, लेकिन लोगों तक पहुंचने का जो माध्यम पहले था वो लिफलेट था, पंपलेट था, लोगों को विजिट करके जाके बोलना, बताना, समझाना, घर घर मिलना, ये सारी चीजें ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी। अभी आज भी हुआ है, लेकिन अब उसी के साथ साथ एक डिजिटल मार्केटिंग हो गया। डिजिटल मार्केटिंग में क्या है कि अब लिफलेट पंपलेट बनवाने का काम कम हो गया है, अभी होर्डिंग बोर्ड कम लगने लगे हैं, अभी लोगों के पास जाके विजिट करके मिलना कम हो गया है। अब ज्यादातर काम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो गया। क्यों डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो गया है? क्योंकि अभी आज के दिन में जितने भी लोग हैं, 99% लोग के हाथ में मोबाइल होता है, और वो भी स्मार्टफोन है। अब स्मार्टफोन होने की वजह से क्या है कि हम लोगों को, मतलब जो बिजनेस क्लास है, जो लोग अपना डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, उनका उनको वहां तक पहुंचना बहुत इजी हो जाता है। वो आराम से उन तक पहुंच सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, एक सिंपल, आप फेसबुक यूज करते हैं, और फेसबुक यूज करते हैं, आपने फेसबुक में अपना प्रोफाइल बना लिया है, और आप अभी स्टूडेंट हैं, एग्जाम्पल ले लीजिए, और स्टूडेंट हैं और आप अभी बीपीएससी की तैयारी करते हैं, है ना, तो आपने ये सब प्रोफाइल में आपको अपना अपडेट कर दिया। आप बीपीएससी क्या या कोई नॉलेज का मटेरियल रहता है तो उसको आप लाइक करते हैं, उसको देखते हैं, इन सारे चीजों से आपका एक प्रोफाइल बिल्ड हो गया। अब अगर मान लीजिए कोई बीपीएससी कोचिंग कराने वाली कोई कंपनी है, और वो चाहती है कि आपको ऐड दिखाए, अपना अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बताए, तो फेसबुक को या इंस्टाग्राम को वो पैसा देके और आप तक पहुंच के और आपको दिखा सकती है, और आपको रेगुलर दिखा सकती है। आपको जैसा, मतलब जिस तरह से भी आपको टारगेट करना चाहती है वो कर सकती है, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से। तो कैसे टारगेट करेगी? क्योंकि फेसबुक आपके हाथ में है, आप मोबाइल हाथ में रखे हुए हैं, और उसमें आप फेसबुक चलाते हैं, तो जैसे फेसबुक चलाएंगे तो बीच बीच में उस कंपनी का इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा, दिखते रहेगा। तो आप उसको देखेंगे, समझेंगे, हो सकता है उस कंपनी के बारे में इंटरेस्टेड हो, तो फिर आप उस कंपनी के मोबाइल नंबर पे बात करेंगे, चाहे जाकर विजिट करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट आपका क्या हो गया कि डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से कैसे आप लोगों तक पहुंच रहे हैं। पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग था, वो क्या था कि लोगों तक पहुंचने के लिए हमको पंपलेट, लिफलेट, बैनर बनाओ, लोगों के यहाँ जाकर विजिट करो, सेमिनार करो, ये सारी चीजें करनी पड़ती थी। आज के डे में डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, इस तरह से देखेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा, बहुत वास्ट एक टॉपिक हो गया है, जिसके थ्रू आज के डे में प्रोडक्ट और सर्विसेज का मार्केटिंग होता है, सेल्स होता है, रेवेन्यू जनरेशन होता है। तो वो भी हम लोग काम करते हैं, और उसके बारे में भी डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपके तीन सर्विसेज हो गए, एक कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एक वेबसाइट डेवलपमेंट, और एक डिजिटल मार्केटिंग। अब हम लोग दूसरा एक सेगमेंट देखें जिसमें प्रोडक्ट है। अपनी कंपनी प्रोडक्ट पे काम करती है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाती है, और साथ साथ में सर्विसेज देती है। तो जो प्रोडक्ट बनाती है वो प्रोडक्ट में क्या है, तो अलग अलग प्रोडक्ट है, उस पर मैं बात करता हूँ। जो सर्विसेज है उसमें क्या है, तो सॉफ्टवेयर, कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग है, और वेबसाइट डेवलपमेंट है। ये तीन चीज है। अब हम लोग प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। तो प्रोडक्ट में सबसे पहला प्रोडक्ट हम लोगों का पीएमएस सॉफ्टवेयर है, जो बिलिंग, स्टॉक, इन्वेंट्री और अकाउंटिंग के लिए सॉफ्टवेयर, जो ऑल ओवर इंडिया में चलता है ना। अब जैसे बिलिंग, स्टॉक, इन्वेंट्री और अकाउंटिंग के लिए सॉफ्टवेयर जो है वो कहाँ चलेगा? तो आप लोग जिस शहर में भी रहते हैं, छोटे शहर में या बड़े शहर में, आपके आसपास जो मॉल होगा ना, उस मॉल में जाकर देखेंगे और मिलेंगे ना, तो देखेंगे कि वहां पे आपका आपका सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, कंप्यूटर लगा हुआ है, और एक उसी कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, और कंप्यूटर ऑपरेटर जो है वहां बैठे हुए हैं, और वो बिलिंग का काम कर रहे हैं। जैसे आप कोई दो प्रोडक्ट लेंगे, जाके बताएंगे, तो वो तुरंत बिल करके एक निकाल देंगे, इतना रुपया हुआ, आप दीजिए, है ना। तो वो जो सॉफ्टवेयर है ना, वही बिलिंग का सॉफ्टवेयर है, जीएसटी का सॉफ्टवेयर है, इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है। वो सारा फीचर के साथ हम लोगों का सॉफ्टवेयर जो आता है वो पीएमएस सॉफ्टवेयर आता है, जो ऑल ओवर इंडिया में चलता है। अभी आज के डे में भी उसके करीब करीब 15 से 20 हजार कस्टमर बेस है जो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, और उसी को फर्दर हम लोग को काफी बड़े पैमाने पर सेल करना है, जिसके लिए पूरी की पूरी टीम हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें आप लोग अभी कनेक्टेड है, और आप लोगों को हम लोग इन चीजों के लिए ट्रेन कर रहे हैं। तो पहला नंबर हो गया पीएमएस,
जो बिलिंग, स्टॉक, इन्वेंट्री, अकाउंटिंग, जीएसटी कंप्लायंस के लिए सॉफ्टवेयर आता है। इसी तरह का एक सॉफ्टवेयर आता है ट्रस्ट मैनेजमेंट के लिए। ट्रस्ट मैनेजमेंट में क्या है, तो आज के डे में देखिएगा कि बहुत सारे ट्रस्ट खुले हुए हैं जो क्या करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो आपको जैसे मान लीजिए कि कुछ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज उनको सेल करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो सबसे पहला काम करते हैं, वो आपको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन कर लीजिए मेरे पोर्टल पे आके, तो आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, उनका अकाउंट बन जाता है आपका। उसके बाद आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दिखने लगता है, तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आप परचेस करते हैं। इस तरह से करके बहुत सारा एक्टिविटी आप वहां करने लगते हैं। कैसे करने लगते हैं, तो उस पोर्टल के माध्यम से करने लगते हैं। तो उसका एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर बना, उसी में उनका डोनेशन का इंफॉर्मेशन रहता है, कोई डोनेशन देना चाहते हैं तो डोनेशन दे सकता है, वो पूरा वेबसाइट पे उनका मिशन विजन सारा चीज रहता है। तो ये एक पूरा का पूरा ट्रस्ट मैनेजमेंट के लिए एक पोर्टल बना हुआ है। इसी तरह का एक डीसीआर करके एक पोर्टल बना हुआ है, डॉक्टर कॉल रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर। अब आप देखते होंगे फार्मास्यूटिकल सॉरी, बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया में चलती है, बिहार, झारखंड, यूपी, इन सब जगहों पे चलती है। और वो फार्मास्यूटिकल कंपनियां क्या करती है, तो अपना प्रोडक्ट सेल करती है, दवा सेल करती है, और उसको सेल करने के लिए वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को हायर करते हैं और रखते हैं। और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं कि वो फील्ड में जाते हैं, डॉक्टर्स को मिलते हैं, बात करते हैं, उनको समझाते हैं, बताते हैं, और फिर प्रोडक्ट के बारे में कन्विंस करते हैं, और बोलते हैं कि सर आप मेरा प्रोडक्ट लिखिए। आप लोग सब सुन पा रहे हैं ना ठीक से, कोई दिक्कत नहीं ना है? अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग हमको चैट में लिख सकते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को लिख दिया, तो आप लोग भी लिख सकते हैं, मैं देख के फिर रिस्पॉन्ड कर दूंगा लास्ट में। ठीक है, तो वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को हायर करते हैं, और वो फील्ड में जाकर मूव करते हैं, बात करते हैं, और बात करने के बाद उनको दवा के लिए रिकमेंड करते हैं, और कहते हैं कि आप मेरे प्रोडक्ट लिखिए सर, ये मेरे प्रोडक्ट में ये कंपोजिशन है, ये सारे चीज है। तो इस तरह से करके वो सारी चीजें बताते हैं, और बता के और अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। अपने कंपनी के पास जो सॉफ्टवेयर है, वो ये सॉफ्टवेयर ये है कि अब कंपनियां क्या चाहती हैं कि उनके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो एमआर है, वो फील्ड में गए कि नहीं गए, डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर को आपको सैंपलिंग किए कि नहीं किए, डॉक्टर को डिटेलिंग किए कि नहीं किए, इन सारे चीजों के ऊपर वो चाहते हैं कि कि उनको रिपोर्ट मिलता रहे, वो फील्ड में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। बहुत सारा समय ऐसा होता है कि फील्ड में गए नहीं और रिपोर्ट कर दिया, हाँ मैंने गया था सर, यहाँ पे ऐसे ऐसे मैं काम किया हूँ। तो उनको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसके अंदर एमआर पूरा अपना रिपोर्टिंग करते हैं, एमआर एक एक चीजों के बारे में लोगों को समझाते हैं, और वो सारा अपडेट सॉफ्टवेयर पे करते हैं। और वो सॉफ्टवेयर पे जो 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 कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो बैठ के देख सकता है कि हाँ क्या क्या काम कहाँ कहाँ काम हो रहा है, और क्या रिपोर्ट, क्या रिजल्ट आ रहा है। तो वो एक एमआर रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर करके पूरा आता है। उसी तरह से आपको एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन है और वो चाहता है कि अपने बच्चों को ऑनलाइन एग्जामिनेशन ले, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देखिएगा आज के डे में कंप्यूटर पे होने लगा है। तो कंप्यूटर पे होने लगा है, तो अगर बच्चों को प्रैक्टिस नहीं रहता है, तो पहली बार एग्जाम देते हैं तो हड़बड़ा जाते हैं, ठीक से एग्जाम नहीं दे पाते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेने वाले जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, वो सारे इंस्टीट्यूशन चाहते हैं कि हमको एक छोटा सा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का पोर्टल बन जाए, जहां पे हम अपने बच्चों को जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ाएं, उसके बाद उनको कोशिश करें कि आप इस पे आके और प्रैक्टिकली एग्जाम दीजिए। तो इसके लिए वो लोग वर्कआउट करते रहते हैं, तो वो एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है आपका। इसके अलावा आपको बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है, करीब करीब 15-20 सॉफ्टवेयर ऐसे बने हुए हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट में चल रहे हैं, और लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो हम लोग आपको वो सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज भी बताएंगे, जिससे कि आपको जस्ट एक नॉलेज रहेगा। एक बार में सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी, लेकिन आपको नॉलेज रहेगा, और आप जब मार्केट में मूव करें तो बात करेंगे, तो अगर कोई कहता है कि हाँ ठीक है, ऐसा एक सॉफ्टवेयर मेरे को डिस्कस करना है, तो यहाँ से टीम जो रहेगी वो आपको डेमो दिखा देगी। लेकिन पीएमएस में एक्सपर्टीज होना है। पीएमएस जो बिलिंग, स्टॉक, इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर, उसमें एक्सपर्टीज होना है। लेकिन बाकी और जितने भी सॉफ्टवेयर, उस सब के बारे में भी मैं बताऊंगा, उसका भी ब्राउजर वगैरह सब दूंगा आप लोगों को, सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, और आपको ट्रेनिंग भी मिलेगा, जिससे कि आप किसी से बात करना चाहते हैं तो बात करके उनको समझा सकते हैं।
तो ये हुआ प्रोडक्ट का। तो अभी हम लोग जो डिस्कस किए सर्विसेज के बारे में, कौन कौन सर्विसेज डील करते हैं, और प्रोडक्ट करीब करीब 12 से 15 प्रोडक्ट है जिसका ऑलरेडी मार्केट में हम लोग रन करते हैं और जिसके ऊपर काम होता है और उसको भी हम लोग सेल कर सकते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो हम लोगों का पीएमएस है, बिलिंग स्टॉक इन्वेंट्री और अकाउंटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर था वो है, और वो उसका डिमांड बहुत हाई साइड में है। अगर आप एक सिंपल मुजफ्फरपुर का एग्जांपल ले लीजिए और मुजफ्फरपुर में मोतीपुर का एग्जांपल ले लीजिए, तो आप मोतीपुर मतलब एक छोटा सा टाउन है, ब्लॉक लेवल का टाउन है, और वो मोतीपुर ऐसी जगह में आपको 25-30 कस्टमर मिल जाएंगे जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। आपको डिजिटल मार्केटिंग का बहुत जबरदस्त रिक्वायरमेंट है। तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या रिक्वायरमेंट है, कोई छोटा सा भी दुकान खोलता है, अगर दुकान खोलता है तो उसको लोगों को बताने के लिए डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है। तो हम लोगों का मेजर फोकस रहेगा अपने बिलिंग स्टॉक इन्वेंटरी अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर के ऊपर और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, जिससे कि आप लोग मार्केट में मूव करके लोगों से बात करके और कुछ सेल कर सके, कुछ बेनिफिट आप उठा सके, है ना। तो बेसिकली दो चीजों में फोकस होगा, लेकिन बाकी और सारी चीजें भी मैं एक एक करके आप लोगों को जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएगा मैं ट्रेन करते चले जाऊंगा, जिससे कि आपको एक ओवरऑल आइडिया रहेगा कि हाँ ये सब चीजें भी हमारे पास है और हम लोग किसी से बात करेंगे तो उन सब चीजों के ऊपर भी हम उनको ऑफर कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का प्रोडक्ट और सर्विसेज का। अब पीएमएस का बैकग्राउंड क्या है, अब पीएमएस कितने जगहों पे चल सकता है, कौन कौन लोग पीएमएस को यूज कर सकते हैं, हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। आप जैसे एग्जांपल ले लीजिए, पहला पीएमएस का बैकग्राउंड क्या है। तो पीएमएस का डेवलपमेंट हम लोग 97 से करते आ रहे हैं, 97 से सॉफ्टवेयर बन रहा है, और वो बन आज भी बन रहा है, आज भी उसके ऊपर तीन चार चार डेवलपर हैं जो कंटिन्यूअस उस पर काम करते हैं, नए नए फीचर ऐड होते चला जाता है। तो बेसिकली उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ कहाँ क्या क्या करता है। तो वो सॉफ्टवेयर बिल बनाता है, सॉफ्टवेयर स्टॉक मेंटेन करता है, अकाउंटिंग करता है, जीएसटी का मैनेजमेंट करता है, एमआईएस का रिपोर्ट बनाता है, एनालिटिकल रिपोर्ट बनाता है, कुछ एडवांस रिपोर्ट बनाता है, एसएमएस भेजता है, व्हाट्सएप भेजता है। ये सारा एक्टिविटी उस पीएमएस सॉफ्टवेयर में करीब करीब आप मान के चलिए उसमें 70 से 80 एंट्री सेक्शन है और करीब करीब 800 850 रिपोर्ट है। जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के ऊपर हम लोग को अभी धीरे धीरे समझना और काम करना है, और वो सारा रिपोर्ट बिजनेस क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 850 रिपोर्ट सबके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, 850 रिपोर्ट में कोई किसी को कोई 10 रिपोर्ट की जरूरत है, किसी को कोई 15 रिपोर्ट की जरूरत है, तो उस तरह से करके लोग यूज करते हैं। हम लोग पूरा रिपोर्ट दे देते हैं, पूरा सॉफ्टवेयर दे देते हैं, आपको जैसे भी यूज करना है यूज कर सकते हैं। अब कौन लोग यूज कर सकते हैं इसको, तो जैसे मैंने बताया आपको एक छोटा मॉल है वो यूज कर सकते हैं, एफएमसीजी के कोई होलसेलर हैं वो यूज कर सकते हैं, कोई सैलून है वो बिल्डिंग कर चाहते हैं तो वो यूज कर सकते हैं, कोई आपको मिठाई का दुकान है, अच्छा मिठाई का दुकान है, कंप्यूटर लगा के अगर रखे हैं तो वो बिलिंग का सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। रेस्टोरेंट में यूज किया जा सकता है उस सॉफ्टवेयर को, कोई हार्डवेयर का दुकान है जहाँ पे पाइप वगैरह बिकता है वहाँ वो सॉफ्टवेयर, सीमेंट वगैरह का है वो है, मेडिकल रिटेलर यूज कर सकते हैं, मेडिकल होलसेलर यूज कर सकते हैं, है ना। जहां कहीं भी बिजनेस थोड़ा सा उनका रिटेल से ऊपर है, रिटेल से ऊपर होने का मतलब कि थोड़ा बिजनेस उनका अच्छा है, वहां बिलिंग होता है, दिन भर में 100-50 बिल हो रहा है, स्टॉक मेंटेन हो रहा है, अकाउंटिंग हो रहा है, तो वहां पे उनको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है और वहां पे वो सॉफ्टवेयर उनको चाहिए होता है, तो वहां हम लोग सॉफ्टवेयर लगा सकते हैं। तो आप मान के चलिए कि अगर एक एक अगर एग्जांपल ले लीजिए कि अगर एक एक पर्टिकुलर टाउन को देख लीजिए, अगर कोई एक मान लीजिए मुजफ्फरपुर टाउन को ले लेता हूं मैं, या एक सासाराम टाउन को लेता हूं, तो वहां पे करीब करीब आपको 500, 550, 600 कस्टमर बेस मिल जाएंगे। मुजफ्फरपुर को लीजिएगा तो हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा। अब हमको उन लोगों के बीच में जाना है, बात करना है, समझाना है, बताना है, जिस भी माध्यम से हम जा रहे हैं, अगर हमारे कोई रिलेटिव फ्रेंड है उनके माध्यम से जा रहे हैं, डायरेक्ट जा रहे हैं, कुछ खरीदने गए हैं तो वहां पे जा रहे हैं, तो इस तरह से करके उनसे हम बात करेंगे और बात करके उनको बताएंगे हम लोग। तो हम लोग अभी देखिए कि पीएमएस का बैकग्राउंड क्या है और यूजेज क्या है, कहाँ कहाँ पीएमएस सॉफ्टवेयर को यूज किया जा सकता है और लोग यूज कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पीएमएस सॉफ्टवेयर को देखना शुरू करते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर आप लोगों को कर रहा हूं, जस्ट एक आप लोग ध्यान दीजिएगा। अभी स्क्रीन पे आप लोगों का विजिबल विजिबल होगा पीएमएस सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर आपका ओपन हो गया है ना। ये सॉफ्टवेयर आपका ओपन हो गया, ठीक है। अब इस पे देखिए, इसमें ओपन करने से पहले यूजर नेम पासवर्ड पूछा इसने,
तो मैंने अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया। अब यही पे पॉइंट है कि कहीं पे अगर मान लीजिए मॉल में आपने सॉफ्टवेयर लगा दिया और वहां पे 4 यूज कर रहे हैं ऑपरेटर, या ऑनर नहीं बैठते हैं और ऑपरेटर यूज करते हैं, तो ऑनर अपना एक यूजर नेम पासवर्ड रखेंगे और ऑपरेटर को एक सेपरेट यूजर नेम पासवर्ड दे देंगे, और 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 जो ऑपरेटर होंगे वो सेपरेट यूजर नेम पासवर्ड पे अपना काम करना शुरू कर देंगे। तो उनको जितना राइट्स मिलेगा, जितना चीजें उनको दी जाएगी, उतना ही वो कर सकते हैं, सारा चीज नहीं कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर जब लॉग इन करेंगे तो सारी चीजें कर सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर सॉफ्टवेयर को इन करते हैं हम लोग, तो इसमें यूजर का राइट्स रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है जिस पे काम कर सकते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर को हम लोग 3-4 पार्ट में समझेंगे, है ना। पहला नंबर कि सॉफ्टवेयर में मास्टर क्या क्या चीज बनता है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं आपको, यहाँ पे सॉफ्टवेयर का मेन्यू है, सेल है, परचेज है, सेटलमेंट, मास्टर क्रिएशन, अकाउंट, यूटिलिटी, रिपोर्ट, सर्विसेज, विंडो, हेल्प, फेवरेट और फ्रीक्वेंट, है ना। अब आप रिपोर्ट्स में चले आए। रिपोर्ट्स में आपके पास 5 तरह के रिपोर्ट्स है। इन्वेंट्री का रिपोर्ट है, सेल्समैन मैनेजमेंट का, गोडाउन मल्टी ब्रांच का रिपोर्ट है, टेरिटरी मैनेजमेंट का रिपोर्ट है, जीएसटी का रिपोर्ट है और प्रोडक्शन रिपोर्ट है। इन्वेंट्री एंड स्टॉक रिपोर्ट है। अब आप यहाँ आ गए। अब यहाँ देखिए इन्वेंट्री का रिपोर्ट है, इसमें बहुत सारे रिपोर्ट्स आपको दिए हुए हैं। एनालिसिस का, लिस्टिंग, जीएसटी रिपोर्ट का है। उसी तरह से आप देखेंगे सेल्समैन का रिपोर्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो सेल्समैन के बहुत सारे रिपोर्ट्स इसमें दिए हुए हैं, है ना। तो अब क्या है कि इतने सारे रिपोर्ट दिए हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे इतने सारे रिपोर्ट को समझते समझते टाइम लग जाएगा। नहीं, हम लोगों को केवल सॉफ्टवेयर को समझना है, और उसके बाद जब रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है ना, तो कस्टमर को केवल हम लोग गाइडलाइन दे देते हैं कि देखिए यहाँ पे ये सब रिपोर्ट है, यहाँ पे ये सब रिपोर्ट है, और 2-4-10 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ना, उसको हम लोग देखते रहते हैं, और उसी रिपोर्ट से हम लोग का सारा काम होना शुरू हो जाता है। तो उसी रिपोर्ट से हम लोग सब चीज देख पाते हैं। इसमें सारे चीजें हम लोग सारे चीजें हम लोग कस्टमर देख पाता है। और उसके अलावा कस्टमर को कोई और रिपोर्ट चाहिए तो वो इंटरनल जाके अपना ढूंढ के देख सकते हैं, या जरूरत पड़ने से हम लोग अपने जो हेड ऑफिस में जो सर्विस टीम बैठी है उससे बात करके और उसको दिखा सकते हैं। तो ये एक पॉइंट हुआ जहां पे पूरा सॉफ्टवेयर एंट्री सेक्शन में बटा हुआ है। उसके बाद आपके रिपोर्ट सेक्शन में बटा हुआ है। एंट्री सेक्शन में 2 पार्ट है, एक आपका मास्टर क्रिएशन पूरा है, और दूसरा सेल परचेज, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट है, और अकाउंट सेक्शन है। तो एंट्री सेक्शन एक पार्ट हो गया, रिपोर्ट सेक्शन एक पार्ट हो गया। एंट्री सेक्शन में इन करेंगे हम लोग तो आपको सेल परचेज इन्वेंट्री का एंट्री है, मास्टर क्रिएशन है और अकाउंटिंग है। और रिपोर्ट में जाएंगे हम लोग तो इन्वेंट्री, ये पूरा रिपोर्ट ही आता है। अब हम लोग मास्टर केस में चलते हैं। मैं एक मास्टर प्रोडक्ट का मास्टर को डिटेल एक्सप्लेन कर देता हूं, और उसके बाद बाकी सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा दिखा के एक ओवरव्यू देता हूं, और फिर कल का सेशन में हम लोग डिटेल चलेंगे, पीएमएस के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे और बाकी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब मास्टर क्रिएशन में प्रोडक्ट में आते हैं हम लोग। प्रोडक्ट आ गए यहाँ पे। अब ये प्रोडक्ट खुल गया। अभी प्रोडक्ट क्या है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब सॉफ्टवेयर शुरू करता है, काम करता है, तो 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, और दूसरा पहले से ही कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे, अब ये नया सॉफ्टवेयर लेना चाह रहे हैं हम लोगों का। तो अब यहाँ पे 2 तरह के कस्टमर हो गए। एक ऐसे कस्टमर जो कि पहली बार सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, मतलब हो गया कि उनके पास प्रोडक्ट कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, तो वो उनको एक एक प्रोडक्ट एंट्री करना पड़ेगा। वो एंट्री करेंगे, वो हम लोग उनको ट्रेन करते हैं कैसे कैसे एंट्री करेंगे। अपना 2-4-10 दिन लगेगा, वो एंट्री करके कंप्लीट करेंगे। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो पहले सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और उससे सेटिस्फाई नहीं है और हम लोग का सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं, तो वैसे कंडीशन में उनके सॉफ्टवेयर का मास्टर, प्रोडक्ट और पार्टी और स्टॉक और भी जितना मास्टर है, वो सारा मास्टर हम लोग अपने सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर देते हैं, मतलब इसमें डाल देते हैं एक बार में, है ना। एक्सेल में लाके डाल देते हैं, और डालने के बाद रन करके उनको दे देते हैं कि अब यहाँ से आप काम शुरू कर सकते हैं। तो फिर वो अपना काम शुरू करते हैं और बिलिंग वगैरह का काम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 2 तरह के कस्टमर हो गए। एक ऐसे कस्टमर जो नए हैं, जो भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं पहली बार, और एक कस्टमर ऐसे होगा जो कि ऑलरेडी कर रहे हैं, उनको कन्वर्ट करना है। तो उनको कन्वर्ट करना है तो उनका मास्टर, प्रोडक्ट, पार्टी, ग्रुप, कंपनी सब इसमें आ जाता है, और उसके बाद से वो स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो अगर कोई आदमी पहली बार स्टार्ट करता है तो कैसे कैसे प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे एग्जाम्पल हमने स्टार्ट किया, और हम अभी मेडिसिन का होलसेलर है। हमारे पास एक प्रोडक्ट है कालपोल, एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए कालपोल 100 mg, है ना। मैंने प्रोडक्ट का नाम दे दिया। उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं बारकोड। अब बारकोड का कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना होगा हम लोगों को। बारकोड क्या है यहाँ पे, तो अभी आप बहुत सारे जगहों पे जब जाते हैं ना, या कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो देखिएगा उसके बैकग्राउंड में, चाहे उसका फ्रंट में बारकोड का सिंबल रहता है।
जिसपे वो गन मशीन से एक बारकोड स्कैनर आता है, उसको स्कैन करते हैं ना, तो प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन यहाँ पे तुरंत आ जाता है। और वो जो प्रोडक्ट का और वो जो प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन आता है ना, जो वो जो प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन आता है, उस प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन से, एक सेकंड, ये लाइनिंग क्यों आ जा रहा है भाई? ठीक है, तो ये प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन आ जाता है, और वो प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन से हम लोग का काम होना शुरू हो जाता है। तो क्या है कि प्रोडक्ट को बिलिंग करते वक्त टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसके लिए बारकोड प्रत्येक प्रोडक्ट पर रहता है। तो अगर अगर हम कालपुल 100 mg एंट्री कर रहे हैं और बारकोड है, तो उसको क्लिक करके और यहाँ पे बारकोड का नंबर डाल देंगे। और अगर नया प्रोडक्ट है, हमको जनरेट करना है, तो यहाँ क्लिक करेंगे, भाई ऑटो जनरेट कर दो। तो मान लीजिए कि हमारे पास बारकोड का नंबर उसका है, हम उसका बारकोड का नंबर डाल दिए, है ना, 1। अब ये ये प्रोडक्ट जब ये हो गया और बारकोड पे प्रिंट हो जाएगा या प्रिंटेड आएगा, तो उसका नंबर हम लोग यहाँ डाल देंगे। तो जब हम बिलिंग सेक्शन में जाएंगे ना, तो जब हम बारकोड को स्कैन करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो कालपुल 100 mg आ जाएगा, क्वांटिटी डालेंगे और बिल हो जाएगा। तो बिलिंग को फास्ट करने के लिए, बिलिंग को एरर फ्री करने के लिए बारकोड पे काम करने की जरूरत पड़ती है। तो एक बारकोड का फीचर हो गया। अब ये प्रोडक्ट किस ग्रुप का है? तो जैसे अब एग्जांपल ले लीजिए कि मेडिसिन का होलसेलर है, तो उनके यहाँ ग्रुप कैसे बनता है, जनरल में बता रहा हूँ, बाकी उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। तो अब उनका मान लीजिए कि 1 मिनट के लिए उनके यहाँ कैप्सूल बिकता है, सिरप बिकता है, सस्पेंशन बिकता है, इंजेक्शन बिकता है ना। तो इस तरह की चीजें बिकती है, तो वो ग्रुप बना लेते हैं। जैसे अभी यहाँ पे मान लीजिए कि एक ड्रग बना हुआ है, तो मैं एक ड्रग एक ग्रुप ले लेता हूँ, बन भी सकता है। अगर हमको नया ग्रुप बनाना है तो कहाँ से बनाएंगे? तो यहाँ क्लिक करेंगे, नया ग्रुप बना लेंगे, ग्रुप के सेक्शन में चले आए, प्रोडक्ट ग्रुप के सेक्शन में, यहाँ देखिए बना हुआ है, नया बनाएंगे तो यहाँ बना सकते हैं। अभी हम चले आए फिर यहाँ पे, अब ये जो बटन बना हुआ है ना, ये बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको मास्टर में लेकर चला जाएगा। यूनिट है, अब 100 mg है, 100 mg है। अब इसका पैकिंग क्या है? अभी देखिए कालपुल 100 mg है, अब इसका पैकिंग होगा 1x10 का पैकिंग होगा, या 1x8 का पैकिंग होगा, या 1x12 का पैकिंग, मतलब एक स्ट्रिप जो होगा ना, उसके कितने टैबलेट होंगे, तो वो यहाँ पे पैकिंग देना रहता है। हम पैकिंग हमने दे दिया। उसके बाद केसेस क्या है, केसेस किसको बोलते हैं? तो केसेस हो गया कि ये कालपुल 100 mg ना एक डब्बे में आता है, तो जो डब्बे में आता है ना, तो उस डब्बे में कितना स्ट्रिप होगा, तो ये उसका, मान लीजिए उस डब्बे में 10 स्ट्रिप होगा। अब उसके बाद रैक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रैक क्या है हम लोगों का? तो आप जब मेडिसिन की दुकान को देखेंगे ना, मान लीजिए रिटेल को देखेंगे चाहे होलसेल को भी देखेंगे, तो दीवार से सट के ना बहुत सारा रैक ऊपर तक बना हुआ रहता है, और वो सब रैक में ना अलग अलग दवाइयां रखी हुई रहती है। अब मेडिसिन का जो बिजनेस है ना, उसमें चैलेंजेस क्या होता है कि उसमें 3,000, 4,000, 5,000 प्रोडक्ट होते हैं, और वो सबको याद रखना, सबका एमआरपी याद रखना, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, बहुत मुश्किल होता है। जो आदमी दुकान में 4 साल, 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने से काम करता है, उसको याद रहता है। लेकिन कोई आदमी अगर आज नया आया ना, तो उसको मालूम ही नहीं चलता कि कौन वाला प्रोडक्ट कहाँ है, तो उसको तो 15 दिन, 1 महीना लग जाता है केवल इस समझने में कि ये वाला प्रोडक्ट इस रैक में रखा हुआ है, ये वाला प्रोडक्ट। क्योंकि जब रिटेल काउंटर पे हम लोग जाते हैं, हम लोग बोलते हैं कालपुल 100 mg वाला एक पत्ता दे दीजिए, तो वो एक पत्ता हमको तुरंत चाहिए होता है। अगर वो अगर वो दुकानदार, दुकान में जो सेल्स के लोग हैं, अगर वो ढूंढना शुरू करेंगे कि कालपुल किधर रखा हुआ है, तो वो पता चला कि 10 मिनट लग जाएगा। उतना देर तक कस्टमर, जैसे हम लोग अगर एज ए कस्टमर जाते हैं, तो हम लोग इंतजार नहीं करेंगे, आप भी इंतजार नहीं कीजिएगा। तो वैसा कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग सजेस्ट करते हैं बिजनेस क्लास को, जो हम लोग का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कि आपका जितना भी रैक है ना, उस रैक का नंबरिंग कर दीजिए, R1, R2, R3, R4, R5, या 1, 2, 3, 4, 5। और जिस जिस प्रोडक्ट, जैसे कालपुल 100 mg अगर मान लिया आपने 10 नंबर रैक में रखा हुआ है ना, तो यहाँ पे 10 नंबर डाल दीजिए, है ना। और तब क्या होगा कि कल के दिन में अगर मान लीजिए कि कंप्यूटर पे आपका काम हो रहा है, और किसी प्रोडक्ट के बारे में अगर जानना है, तो कालपुल कहाँ रखा हुआ है, तो कोई भी आदमी ने इसको खोलेगा और डालेगा कालपुल कहाँ रखा हुआ, तो तुरंत वो दिखाएगा रैक नंबर 10 में, और रैक नंबर 10 आदमी ढूंढ लेगा कि हाँ यहाँ पे रैक नंबर 10 है, और जाके वहां से निकाल लेगा। तो प्रोडक्ट को ढूंढना थोड़ा इजी हो जाएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये कंपनी का नाम है। अब ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कालपुल कौन से कंपनी का है, तो यहाँ पे कंपनी बना के, मास्टर बना के रखना होगा, अगर नहीं रहेगा तो हम लोग बना सकते हैं यहाँ से। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये यहाँ पे क्या परचेस टैक्स है,
किस तरह का प्रोडक्ट लगता है। टैक्स आप लोग समझते हैं ना, जीएसटी वाला टैक्स। तो टैक्स क्या है, तो कितने तरह का, कितने परसेंट का टैक्स लगेगा परचेज में, और सेल में कितने परसेंट का लगेगा। तो मान लीजिए कि मैं इस पे 12% का लगा रहा हूँ, तो 12% का सेल में भी 12% लग जाएगा, है ना। टी आउट में भी, टी आउट और टी इन क्या है, तो ट्रांसफर इन एंड ट्रांसपोर्ट, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो उसमें कौन सा टैक्स लगेगा, ये लग गया। अब जब हमने से परचेज में 12% लगाया, तो सेल में भी 12% लगेगा, पीआईजीएसटी में भी 12% लगेगा, और आईजीएसटी में भी 12% लग गया। ठीक है, आईजीएसटी में 12% लग गया। अब टी आउट टी इन है, इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये मैसेज दे रहा है, हम एचएसएन पे पहुंचे हैं, लेकिन एचएसएन का मास्टर होता है, तो वो बता रहा है कि क्या एचएसएन का मास्टर क्रिएट कर दें, तो हम ओके कर देते हैं। अभी एचएसएन का मास्टर क्रिएट कर दिया इसने, है ना। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे, गुड्स एंड सर्विसेज है ना। तो हम इसको, अब ये गुड्स है। अब देखिए, कालपुल 100 mg क्या है, गुड्स है। लेकिन अगर कोई आदमी सर्विसेज का भी काम करता है, सर्विसेज जैसे भी अभी अपनी कंपनी है, ये क्या करती है, दो तरह का काम करती है, प्रोडक्ट बनाती है तो प्रोडक्ट बेचती है, और साथ में सर्विसेज देती है। तो सर्विसेज क्या है, तो कस्टम सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग है। तो अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, वो क्या है, गुड्स है कि सर्विसेज है। तो मान लीजिए गुड्स है, क्योंकि ये प्रोडक्ट है जिसको हम लोग बेचते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कैटेगरी। अब ये प्रोडक्ट किस तरह का है, जीएसटी एप्लीकेबल है कि नॉन जीएसटी है, ये डालना है। स्टेटस क्या है, तो स्टेटस हम डालेंगे यहाँ पे, कंटिन्यू की डिसकंटिन्यू है, कैटेगरी क्या है, ये सब डिटेल डिस्कस करेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग प्रोडक्ट में आ जाते हैं। अब जब जिस दिन ये प्रोडक्ट पे काम शुरू हुआ है, उस दिन का क्या स्टेटस है, उस दिन का क्या स्टेटस है, उस दिन का स्टेटस में उसके पास बैच कौन सा है और स्टॉक कौन सा है, ये हम लोगों को डालने की जरूरत पड़ती है। क्यों डालने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हम ओपनिंग स्टॉक, मान लीजिए कि आज से कंप्यूटराइजेशन शुरू किए और आज का हम स्टॉक नहीं डालेंगे, तो आज से जो परचेज और सेल शुरू होगा ना, वो मेंटेन नहीं होगा, तो मेरा कंप्यूटराइजेशन 100% सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो हमको स्टॉक डालना। अब मान लीजिए उसका बैच नंबर है, बैच नंबर समझिए कि जब प्रोडक्ट देखेंगे ना, तो उस पर लिखा हुआ रहता है बैच। वो बैच इंडिकेट करता है कि ये इस कंपनी ने इस बैच को, बैच का डिटेल रखा जाता है, ड्रग के डिपार्टमेंट बैच का डिटेल रखती है। तो वो बैच का नोटिफिकेशन होता है कि अगर कल के दिन में कोई प्रॉब्लम आ गया, कुछ परेशानी होगा, तो उस बैच से पकड़ा जाएगा कि ये प्रोडक्ट कौन कब बना था और उसका क्या क्या डिटेलिंग था। तो ये बैच नंबर मान लीजिए कि मैंने A1 रख दिया। एक्सपायरी क्या है, तो कोई भी प्रोडक्ट बनता है उसका एक्सपायरी 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे डाला जाता है। तो आज कोई मैन्युफैक्चरिंग होगा, मान लीजिए 2026 में 3 साल एक्सपायरी है, तो 29 में होगा। तो हम मान लीजिए कि अभी आज का मैन्युफैक्चरिंग है 7/2029, मतलब 29 का डालते हैं। अभी हमारे पास स्टॉक कितना है, अभी हम आज कंप्यूटराइजेशन शुरू कर रहे हैं तो 100 है। वो एमआरपी कितने रुपए का है, तो 20 रुपए का है। इसका बिलिंग रेट क्या है, तो जब, अब देखिए यहीं पे सेल रेट है, सेल रेट में क्या है, तो आपको, अगर आप होलसेलर हैं तो आपका एमआरपी से अलग रेट होगा। लेकिन अगर आप होलसेलर नहीं है, आप रिटेलर हैं, तो जो एमआरपी होगा उसी के ऊपर बिलिंग होगा। ट्रेड रेट क्या है, तो किस रेट में आप खरीद, ये किस रेट में आप रिटेलर को बेचेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से। परचेज रेट क्या है, आपने कितने रुपए में खरीदा है, तो मान लीजिए मैंने 16 रुपए में खरीदा है। स्कीम कुछ मिला क्या, 10 खरीदे थे तो एक फ्री मिला था क्या, तो एक फ्री मिला था। कुछ डिस्काउंट मिला था क्या, ये नेट रेट आ गया आपके यहाँ पे, है ना। ओके कर देते हैं इसको, तो ये नेट रेट कैलकुलेट कर लेगा 1 मिनट के लिए। इसे आते हैं, ठीक है। अब उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है, और कब स्टार्ट हुआ ये, ओके करेंगे, ओके करेंगे, ये प्रोडक्ट रेडी हो गया, दूसरे प्रोडक्ट के लिए आ गया। अब हम यहाँ पे जब इसको एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, यस करेंगे, तो ये आपका एक प्रोडक्ट एंट्री होगा। अब इस प्रोडक्ट को देखना है तो F2 प्रेस करेंगे, और देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया। अब हमने F2 प्रेस किया, F3 प्रेस किया। अब इस चीजों के लिए आपको परेशान नहीं होना है, इसीलिए परेशान नहीं होना है, इसीलिए आपको परेशान नहीं होना है इन चीजों के लिए, क्योंकि ये हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे, है ना, कि क्या प्रेस किए, कैसे प्रेस किए। अभी हम इसमें जस्ट आपको दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने कालपुल बनाया था, कालपुल 100 mg जो एंट्री किए, तो वो यहाँ पे आपको मिल गया, है ना। अब एक प्रोडक्ट का एंट्री समझ में आ गया। इसी तरह से इसमें बहुत सारे मास्टर्स हैं, जैसे आपको प्रोडक्ट में ग्रुप है, यूनिट है, टैक्स प्लान है, गोडाउन है, प्रोडक्ट कैटेगरी है, कंपोजिशन है, अकाउंट्स है,
रेफर बाय डॉक्टर कौन से हैं, कर्सर मूवमेंट का प्लान है, मास्टर फॉर डिस्काउंट है, लॉयल्टी सिस्टम है, बिल सीरीज है, रेट इन स्टॉक क्वेरी है, ये सारे मास्टर है ना। और इस सारों का एंट्री होता है, एक एक बार एंट्री करके रख के उसके बाद से बिलिंग स्टॉक इन्वेंट्री का काम होना शुरू हो जाता है ना। तो ये मास्टर हो गया। अब हम लोग चलते हैं एंट्री सेक्शन पे, स्टॉक का एंट्री, इन्वेंट्री का एंट्री कैसे करेंगे। तो स्टॉक का एंट्री तो एक यहाँ भी हुआ, हम लोगों ने जो अभी एंट्री किया ये कालपोल का, ये यहाँ भी हुआ, ये भी स्टॉक एंट्री कहलाता है, ये ओपनिंग स्टॉक एंट्री कहलाता है ना। अब उसके बाद हम पहले परचेज करते हैं, देखिए परचेज करने जाएंगे, परचेज परचेज मतलब अब जब हम बिजनेस करते हैं तो कुछ सामान खरीद के लाना होगा हमको, तो खरीद के लाए तो उसका परचेज एंट्री करेंगे। एंट्री नंबर ले लिया, आज के दिन में परचेज किया मैंने, किस सप्लायर से मैंने परचेज किया, है ना, क्या उसका इनवॉइस नंबर है, A001, है ना, डेट क्या है, अमाउंट कितने रुपए का परचेज कर रहा हूं मैं, 1,000 रुपए का मैंने परचेज किया, कैश में परचेज हुआ है कि क्रेडिट में परचेज हुआ है ना। अब उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया, कौन सा प्रोडक्ट हम परचेज कर रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट हम लोगों ने मान लीजिए कालपुल 100 MB है ना बनाया, अब उसका बैच नंबर ले लेते हैं, यही वाला बैच हमने परचेज किया अभी, तो रेट ले लिया, है ना, परचेज रेट भी ले लिया क्योंकि वहां हम लोग डाले थे 100 क्वांटिटी लिए, डिस्काउंट हमको इस पे 10% मिला है ना, टैक्स लग गया, है ना। अब ये नेट रेट हमारा कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे देखिए 16.128 है ना। अब एंटर 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 कर दिया मैंने, अब ये परचेज एंट्री हो गया। अब इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, देखिए प्रेस कर देते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं, एक्सेप्ट हो जाएगा, ये परचेज एंट्री हो गया। अब आप सोचेंगे कि इसको देखे कैसे, तो ये सेम फॉर्मूला है, लेकिन इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, ये हम लोग बात करेंगे अभी कैसे क्या देखना है वो सब कैसे देखेंगे। अभी देखिए यही परचेज हमने एंट्री किया, ये परचेज एंट्री आपके यहाँ पे आ गया। तो अभी प्रोडक्ट एंट्री हुआ, उसके बाद परचेज एंट्री हुआ, हम इसको अब सेल कर सकते हैं यहाँ से। अब देखिए सेल एंट्री पर क्लिक करते हैं, है ना। अब इसमें पहले से ऑलरेडी बिलिंग हुआ हुआ है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, पहले से ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट का बिलिंग हुआ हुआ है यहाँ पे, है ना। हम कोई एक बिल खोल देते हैं, अभी देखिए प्रोडक्ट का बिलिंग हुआ हुआ है। अब अगर हम देखें इसमें कब का बिलिंग है भाई, तो 23/6 का बिलिंग है, सुशीला एंड राधा इंटरप्राइजेज को बिल हुआ है, उसका एड्रेस मोबाइल नंबर सब यहाँ डाला हुआ है, उनका क्लोजिंग बैलेंस कितना है वो यहाँ पे दिखा रहा है, क्लोजिंग बैलेंस समझ रहे हैं ना, उनका आउटस्टैंडिंग कितना है, सेल रेट पे बिलिंग हुआ है, क्रेडिट में बिलिंग हुआ है, 23/6 का ही इनका ड्यू डेट है, ये दो प्रोडक्ट बिलिंग हुआ है, और टोटल अमाउंट इसका कितना है, टोटल अमाउंट इनका 10,792 रुपये का बिलिंग इनको किया गया है ना। और उसी के बेस पे बहुत सारे और इंफॉर्मेशन इसमें मिलते हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी एक पॉइंट हम लोग ये डिस्कस किए कि मास्टर आपने देखा, परचेज देखा आपने, सेल देखा, सेटलमेंट है। सेटलमेंट में क्या है कि जब किसी से हम माल खरीदेंगे और उनका कुछ गड़बड़ माल मिल जाएगा तो उनको लौटाना भी होगा। उसी तरह से हम लोग किसी को अगर माल कुछ बेचते हैं और उसके बाद अगर वहां कुछ गड़बड़ हो गया तो उनका माल हम लोगों को लौटा के भी लाना पड़ेगा। तो सेल्फ परचेज में क्रेडिट नोट डेबिट नोट है, स्टॉक ब्रेकेज एक्सपायरी है। स्टॉक ब्रेकेज एक्सपायरी किसको बोलते हैं, तो हमने कोई माल खरीद के लाया और 2 साल मेरे पास पड़ा रहा और वो बिका नहीं, वो क्या हुआ, वो एक्सपायर हो गया, तो उसको भी लौटाना होगा या उसको स्टॉक से निकालना होगा। तो इस तरह के जो यूटिलिटी सेटलमेंट वाले चीज है वो सारा यहाँ पे है। उसके बाद आपको अकाउंट है जिसमें पेमेंट रिसीव, आपने किसी को माल बेचा तो वो पैसा देगा तो पैसा यहाँ रिसीव होगा, आप किसी से माल खरीदे तो उसको पैसा देंगे, वो आपको वाउचर यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा, है ना, जर्नल यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा, मल्टी वाउचर एंट्री करना पड़ेगा। उसी तरह से यूटिलिटी के कुछ पार्ट है, डाटा रिपेयर, डाटा बैकअप, डाटा आपका सॉफ्टवेयर पे काम हो रहा है उसमें डाटा रखा हुआ है तो डाटा के ऊपर कैसे काम होगा, डाटा का बैकअप कैसे होगा, डाटा में कुछ गड़बड़ी आ गया तो वो ठीक कैसे होगा, ये पूरा यूटिलिटी का पार्ट है। रिपोर्ट रिपेयर का पार्ट है, और सर्विसेज का पार्ट है। बहुत सारे ऐसी चीज होती है जो सॉफ्टवेयर में हम लोगों को मेंटेनेंस करना होता है। जैसे आप जब कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं और आप जब काम करने लगते हैं, ये एसोसिएट आप ज्वाइन कर लिए और आप जब काम करने लगते हैं और काम कर रहे हैं और उसके बाद आप किसी कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं और उसमें छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाए, तो ये सब अगर आप उनको सर्विस देने बैठेंगे तो यही सर्विस से ही आप वो सारा काम करके उनको दिखाएंगे। उसके अलावा विंडो है, यहाँ पे जो भी विंडो खुला हुआ है वो विंडो में दिखता है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं एक एंट्री दिखाता हूँ आपको, है ना।
एक मैंने सेल एंट्री कर लिया, लेकिन उसी मोमेंट में हमको ध्यान आया कि हमको एक परचेज एंट्री करना है, तो सेल एंट्री मेरा खुला हुआ है और हम परचेज एंट्री में कर गए। अब हमें कैसे मालूम चले कितना चीज खुला हुआ, तो यहाँ देखिए सेल एंट्री परचेज, अभी कर्सर कहाँ पे है, तो परचेज पे, सेल पे क्लिक कर दिए तो सेल एंट्री हो गया यहाँ पे, है ना। अब ये इस तरह से करके हमारा विंडो है। अब हेल्प क्या है, तो हेल्प में जितने भी सॉफ्टवेयर में चीजें हैं ना, मैक्सिमम चीजें इसमें लिखी हुई रहती हैं। इसके अलावा अपडेट माई सॉफ्टवेयर एक फीचर है, ये क्या है, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर, हम अपने सॉफ्टवेयर में बहुत सारा डेवलपमेंट चलते रहता है, नया नया रिक्वायरमेंट आया, बन गया, डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को, कि हम लोगों को सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ेगा। मतलब हम लोगों को सॉफ्टवेयर अपना यहाँ अपडेट हो गया डेवलपमेंट सेंटर में, अब कस्टमर को देना पड़ता है अपडेशन के लिए, है ना, कि लीजिए आपका ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो कैसे देंगे, तो सॉफ्टवेयर जो यूज कर रहे हैं ना कस्टमर, उसके पास अगर इंटरनेट कनेक्टेड है, तो ये अपडेट माई सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेगा, और जब अपडेट माई सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेगा ना, तो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होना शुरू हो जाएगा। और वो जो सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, वो जो सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, तो जितना भी डेवलपमेंट करके हम लोगों ने सर्वर पर डाला हुआ है, वो सारा कंटेंट उनके पास चला गया, और जितना भी फीचर बिल्ड किया गया, वो सब फीचर उनको दिखना शुरू हो जाएगा। उसी तरह से फेवरेट और फ्रीक्वेंट मेन्यू है। फेवरेट मेन्यू क्या है, जैसे एग्जांपल ले लिए, मैं परचेज है और मैं इस पे राइट क्लिक करके ऐड टू फेवरेट कर दिया, मैं रेगुलर इसको खोलता हूँ, मास्टर क्रिएशन है, और इस पे राइट करके मैं ऐड टू फेवरेट। अब यहाँ देखेंगे ना, तो दो फेवरेट मेन्यू में बना, अब इन मेन्यू को क्लिक करेंगे ना, तो ये तुरंत खुल जाएगा, तो मुझे इधर जाने की जरूरत नहीं है, मेरा फेवरेट होगा वो। फ्रीक्वेंट मेन्यू क्या है, कि अभी हम जितना मेन्यू खोल रहे हैं ना, वो सब देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, क्लियर हिस्ट्री कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो जो खोल रहे हैं ना, वो यहाँ पे फ्रीक्वेंट में दिखेगा। तो अभी मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैंने लास्ट में मेन्यू खोला है, और अभी मैं मान लीजिए कि मैंने खोला हुआ है सेल चलान, अब क्लिक करेंगे सेल चलान, यहाँ खुल जाएगा, क्योंकि मैंने सेल चलान खोला हुआ है। तो सेल चलान खोलने के लिए कहाँ आना पड़ता है, तो सेल चलान खोलने के लिए यहाँ आना पड़ता है, लेकिन चूंकि मेरा फ्रीक्वेंट में ऑलरेडी डाला हुआ है, तो हम वहां पे खोल लिए, है ना। तो ये हो गया आपका मास्टर क्रिएशन, इन्वेंट्री, स्टॉक, अकाउंट्स का एंट्री सेक्शन हो गया, यूटिलिटी, सर्विसेज, हेल्थ, ये सारी चीजें यहाँ पे हो गई। इसका डिटेल में एक एक, जैसे अभी आज मैंने प्रोडक्ट का मास्टर सिखाया है, इसी तरह से इसका डिटेल सारा चीज मैं सिखा दूंगा आप लोगों को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रिपोर्ट में, एक रिपोर्ट देख लेते हैं। अभी हम लोगों का टाइम भी खत्म होने जा रहा है, 5 6 मिनट 7 मिनट हम लोग के पास बचा हुआ है, तो मैं एक रिपोर्ट एक्सप्लेन करके आज का मीटिंग को एंड करूंगा और ट्रेनिंग को एंड करूंगा, और कल फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके इंट्री सेक्शन में मास्टर को पूरा स्टडी करेंगे, और परचेज को और सेल को स्टडी करेंगे हम लोग। तो अब एक रिपोर्ट में देख लेता हूँ, एक इन्वेंट्री है, इसमें मैं एक डेली, वीकली, मंथली ओवरऑल रिपोर्ट है। अब इसमें मैं फ्रॉम और टू डेट है, मैं एक बार फ्रॉम डेट मिटा दिया, और फ्रॉम डेट मिटा दिया तो 1/4/2026 से, और टू डेट मैंने डाल दिया, है ना, एंटर 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 मैंने कर दिया, और शो अमाउंट और क्वांटिटी, और मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। देखिए डीडब्ल्यूएम रिपोर्ट खुल रहा है, कौन सा रिपोर्ट खुल रहा है, ओवरऑल रिपोर्ट डीडब्ल्यूएम। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे डेट है, कैश में कितना बिलिंग हुआ, क्रेडिट में कितना बिलिंग हुआ, टोटल सेल कितना हुआ, इस तारीख को 1/4 को सेल अमाउंट कितना है, बैक कलेक्शन कितना है, क्रेडिट नोट कितना है, परचेज कितना है, डेबिट नोट कितना है, कलेक्शन कितना है, एक्सपेंस कितना है, कैश क्लोजिंग कितना है, कैश टू बैंक कितना है, कैश अमाउंट कितना है, चेक अमाउंट कितना है, कार्ड अमाउंट कितना है, ईसीएस अमाउंट कितना है, ड्राफ्ट, ये समझ रहे हैं ना आप लोग, ये टोटल इंफॉर्मेशन वो एक दिन का दिखा रहा है, दूसरे दिन का फिर इतना नीचे, तीसरे दिन का, चौथे दिन का, ऐसे करके दिखा रहा है। इस तरह के करीब करीब 700-800 रिपोर्ट है। अब कोई कस्टमर को ये रिपोर्ट जरूरत है, कोई कस्टमर एक दूसरा रिपोर्ट देखेगा, इसकी जरूरत है, कोई, तो इसके लिए किसी को ट्रेंड करने की जरूरत नहीं है, एक बार केवल गाइड कर दिया आदमी कि सर यहाँ से सब रिपोर्ट खुलता है, देख लीजिए, वो अपना रिपोर्ट बैठ कर खोल रहा है। अब देखिए इसी में एक एडवांटेज चीज देखिए, अभी ये सॉफ्टवेयर में हम लोगों के ये 2 3 महीना पहले नया फीचर बिल्ट हुआ है, जो कि एनालिटिक्स का रिपोर्ट है। अब ये रिपोर्ट जब हम ओपन किए ना, तो यहाँ पे एनालिटिक्स आ गया, है ना। अब इसको जस्ट हम क्लिक करेंगे ना, तो देखिए ये एनालिटिक्स के फॉर्मेट में रिपोर्ट आपका ओपन हो जाएगा। अब ये रिपोर्ट ओपन हो रहा है, ये सब डाटा हम लोग आपको देंगे, आप लोगों को मोबाइल पर मिलेगा, आप देख सकेंगे, तो देख के रियलाइज कर सकेंगे कि देखिए एक रिपोर्ट पहले खुला जिसमें केवल डाटा दिखा रहा है, लेकिन एक दूसरा रिपोर्ट जो खुल रहा है उसमें एनालिटिक्स के फॉर्मेट में डाटा दिखा रहा है, जिसके अंदर आप डिसीजन ले सकते हैं। एक कस्टमर जो ये सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, वो एनालिटिक्स वाले डाटा को देख के डिसीजन ले सकते हैं। अभी जो इसके पीछे डाटा दिखाई पड़ रहा है, उससे
वो समझ सकते हैं, समझने में उनको टाइम लगेगा। लेकिन ये जो एनालिटिक्स वाला रिपोर्ट अभी हम लोग ओपन कर रहे हैं, इसमें ये समझ के और बहुत सारा इंफॉर्मेशन देगा जिसके बेस पे डिसीजन लिया जा सकता है। अभी ये देखिए एनालिटिक्स वाला रिपोर्ट आपका ओपन हो गया। मैं अपने टीम को बोलूंगा कि कल आप लोगों को एनालिटिक्स के 10-15 रिपोर्ट भेज देंगे, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा इजी हो जाएगा चीजों को समझने में। अभी देखिए एनालिटिक्स का रिपोर्ट क्या, सबसे पहला नंबर बिजनेस परफॉर्मेंस रिपोर्ट हो गया। उसके बाद टोटल सेल्स कितना हुआ, कैश सेल्स कितना हुआ, क्रेडिट सेल्स कितना हुआ, टोटल परचेज कितना, ये सारा डिटेल आपको दिखा रहा है। आगे हम देखते हैं इसमें सेल्स ट्रेंड क्या है ना। अब देखिए मंथली सेल्स ट्रेंड दिखा रहा है आपको, 3 महीने का सेल्स ट्रेंड दिखा रहा है कैश और चेक का, कैश और क्रेडिट का। तो कैश नहीं है, केवल क्रेडिट का है। अब डेली टोटल सेल्स कितना है, देखिए कैसे कैसे सेल्स जा रहा है। अब इनका एवरेज अगर यहाँ पे देखिएगा तो डेली करीब करीब 1.5 लाख के आसपास का सेल जा रहा है, यार देख रहे हैं ना ये वाला। लेकिन कभी कभी 2.5 लाख 3 लाख के आसपास भी सेल गया है, कभी 3 लाख 3.3 लाख प्लस भी सेल गया, देख रहे हैं ना आप लोग यहाँ पे, ये सेल्स गया है। तो यहाँ से देख के उनको मालूम चलेगा कि एक नटसेल में क्या सेल्स का उनका ट्रेंड चल रहा है। अब इसके नीचे हम लोग आगे आएंगे। अब देखिए जो 4 महीना है ना उसका कैश सेल कितना है, क्रेडिट सेल कितना है, टोटल सेल कितना है, ये मंथली फिगर दे दिया। वही डाटा है जो डेली डाटा जो हम लोग अभी देख रहे थे उसी से मंथली आ गया। अब मंथ ओवर मंथ कंपेरिजन देखिए यहाँ पे है ना, 21 मंथ में क्या सेल हुआ, क्या कंपेरिजन कैसे है, ग्रोथ क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको डाटा में मैंने अप्रैल में देखिए ये सेल्स है, और मई में देखिए ये सेल्स है, 21% का ग्रोथ है। लेकिन जून में 16% का डिग्रोथ है, और जुलाई में 99। तो डाटा पहले का है इसीलिए जुलाई में 99 दिखा रहा है आप लोगों को डिग्रोथ। उसी तरह से देखिए यहाँ पे कलेक्शन और रिसीवेबल, सेल्स क्या हुआ, कलेक्शन क्या हुआ, क्रेडिट सेल क्या हुआ, कलेक्शन क्या हुआ, देख रहे हैं ना। क्रेडिट सेल्स और पहले का भी कलेक्शन आ रहा है, सेल्स इधर हो रहा है, कलेक्शन भी आ रहा है, तो दिखा रहा है आपको फिगर। उसी तरह से आप ये देखिए, ये सेल्स और कलेक्शन का फिगर, सेल कितना हुआ, कलेक्शन, तो कलेक्शन कहाँ से आ रहा है, तो पहले का सेल हुआ उसका आउटस्टैंडिंग होगा, वो सब कलेक्शन आ रहा है। परचेज का पैटर्न देखिए, सेल्स हमने कितना किया है और परचेज कितना किया। परचेज ये वाला कलर है और सेल्स ये वाला है। सेल्स किए, परचेज किए, सेल्स किए, परचेज किए, सेल्स किए, परचेज किए, तो हमेशा परचेज कम हो रहा है, सेल्स ज्यादा हो रहा है ना। यहाँ देखिए उसको आपको ये फिल्टर फॉर्मेट में आ गया। उसके बाद आपका एक्सपेंस और कैश क्लोजिंग का फिगर दे रहा है ना। उसके बाद आपका पेमेंट का, कलेक्शन का मोड का पेमेंट दे रहा है, कैश का दे रहा है। उसके बाद डे ऑफ वीक पैटर्न बता रहा है आपको, एक वीक का क्या पैटर्न है। अब इसी में देख लीजिए, आपका मंडे को एवरेज सेल रहता है 1,18,000 रुपये, 18,000 का, लेकिन ट्यूसडे को आपको सेल रहता है 1,34,000 रुपये का, है ना। तो ट्यूसडे आपका इंपॉर्टेंट होता है। फिर इधर देखिएगा आपका वेडनेसडे गिरता है सेल्स। तो ये एक वीकली ट्रेंड आपको बता दिया इसमें, है ना। उसके बाद देखिए पैरेटो सेल्स डे पैटर्न हो गया, है ना। अब ये आपको किस तरह से सेल्स आपका मूव करता है, ये एक डिटेल आपको बिगर साइड में दिखा दिया आपको। अब देखिए ये पैटर्न आपको दिखा रहा है ना। उसके बाद आप देखिए एनामोली डिटेक्शन है, कलेक्शन है, सेवर्टी है ये, है ना। अभी 15 तारीख का ये बैक कलेक्शन आया है ना। तो ये कुछ कुछ फिगर ऐसा है जो कि आपको जानने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है। तो इस तरह से करके आप देखिएगा तो पूरा का पूरा डाटा आपको दिखा दिया। टाइम हम लोगों का ओवर हो रहा है, आपको हमने एक रिपोर्ट दिखाया है और एक का एनालिटिकल रिपोर्ट दिखाया है ना। थैंक यू, आप लोग पेशेंसली हमारी बात को सुने हैं। और कल हम लोग फिर कनेक्ट होते हैं और पूरे मास्टर के ऊपर, इंट्री सेक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू आप सब लोगों को जुड़ने के लिए। थैंक्स वंस अगेन।